हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति योग षटक 6 अध्याय का जो है 7 में से 12, देखिए भगवान ने भक्ति योग षटक की शुरुआत किससे की? 7वें अध्याय का पहला श्लोक का पहला ही शब्द, पहला ही चरण। क्या कहा भगवान ने? मैया सत्य मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया, ऐसा कहा भगवान ने। भक्ति लगता है हमको इंद्रियों से होती है, लेकिन नहीं। हाँ, दिखती तो है इंद्रियों से, लेकिन भक्ति मन से होती है। हमारा मन जहाँ होता है वास्तव में वो महत्वपूर्ण है। भगवान में हमारा मन, लेकिन शुरू में भगवान में मन लगता नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं अरे वैसे ही राम राम करने से क्या फायदा है, फालतू। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मन का पहले विज्ञान समझें, फिर इस तरह की बात करें। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन में स्कूल जाने के लिए मचला करते थे कि नहीं हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन स्कूल जाएंगे हम? कितने लोग हैं ऐसे? या कूट काट के भेजा जाता था स्कूल आपको? जिन चीजों में हमारा मन नहीं लगता, धीरे धीरे यदि हम उस काम को करें तो मन अपने आप लग जाता है। मन के मते न चालिए, है ना? ये मन पलक पलक मन, और इस मन के मत को हमको नहीं चलना चाहिए। करना तो है, मन लगाना है भगवान में, लेकिन मन पर विश्वास नहीं करें, लगे पहले खुद भगवान में। भगवान ने भक्ति योग में बहुत प्यारी प्यारी बातें कही। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप को बताया। मैं 10 मिनट में बस 7, 8 और 9 को कंक्लूड कर रहा हूँ 10वां अध्याय लेने के लिए। समग्र का मतलब है उसका पूरा रूप समझना। हम लोग भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के तत्व को थोड़ा बहुत जानते हुए भी आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मतांतर करते हैं। निर्गुण वाले, सगुण वाले, निराकार वाले, ये सब अलग 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 अलग। लेकिन गीता कहती है नहीं, भगवान के समग्र रूप को हम जानें, उसके बाद अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार किसी एक मत में चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। देखिए समग्र रूप को जानना क्या है। प्रदीप गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सचेंज साहब हैं। मैं प्रदीप गुप्ता जी से पूछता हूँ, क्योंकि ये मेरे परिचित हैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, कि ये नहर में नहाते थे। एक रूप तो उनका वो है चड्डी में नहा रहे और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। एक रूप इनका ये है कि शादी के टाइम ये बने ठने राजा साहब बन के घोड़े पे बैठे। एक रूप इनका ये है कि ये अफसर हैं, अधिकारी इनका सम्मान कर रहे हैं, लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। और एक रूप इनका ये भी हो सकता है कि बच्चे ने जिद कर ली, इनके पोते ने या इनके किसी प्रिय बेटे ने बचपन में, कि अरे आज तो हम जो है आप घोड़ा बनो, हम आपके ऊपर बैठेंगे। अरे तू ऐसे क्या करता? अरे नहीं बनना है। तो वो दादाजी घोड़ा बन के जो है बच्चे को बैठा रहे हैं ऊपर, थोड़ा मौजी खवा रहे हैं उसको। अब मैं पूछता हूँ प्रदीप जी से कि प्रदीप जी आपका असली रूप कौन सा है? हमको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप यार? समझना आप बात को। एक तत्व, एक भगवान अलग अलग रूपों में
भाषित है, सगुण निर्गुण सब कुछ वही है। एक कण कण में एक हम भी भगवान के एक तरह से अवतार ही हैं मानो। अब कोई पूछे कौन से असली वाले भगवान, तो पहले तुम बताओ तुम कौन से असली वाले हो। तुम्हारे 5 रूप बताए अभी, कौन से असली वाले बताओ। समग्रता का मतलब है भगवान के इस समग्र रूप को समझते हुए अपनी रुचि स्वभाव और संस्कार के हिसाब से चलें, चाहे एक रास्ते पे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर दूसरे के रास्ते से छोटा बड़ा नहीं करें, मतैक नहीं करें, मतभेद नहीं करें। हम लोग भक्ति के पथ में चलते हुए भी प्राय मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे, हर किसी का कोई ना कोई संप्रदाय है, हम अच्छे से अच्छे संप्रदाय में होके भी आपस में लड़ते रहते हैं। ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी विडंबना कह लें या कमजोरी कह लें। भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। यहाँ पे अपरा प्रकृति बताई, अर्जुन सुन, ये 8 तरह की अपरा प्रकृति, ये कौन है? ये मैं हूं। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, मन बुद्धि अहंकार, ये भी मैं हूं। और ये जीव जो तू है खुद, ये भी तो मैं हूं, और इससे परे भी मैं हूं। यानी सब कुछ भगवान है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता नहीं। क्यों नहीं होता? भगवान ने कारण बताया, मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है वो बहुत दुरत्य है। दुरत्य का मतलब सुधीर सर ने बताया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतनी कठिन है उसको पार पाना, लेकिन हमें गड़बड़ करते हैं। भगवान तो कह रहे माया मेरी है, और हम अपने से पूछें सच में सच्ची मुच्ची बताओ, ये जो माया है, हम जो कहते हैं माया भगवान में नहीं लगने देती हमको, इस माया को भगवान तो कहते हैं मेरी है, और हमने क्या मान रखा है इसको? कहते तो भगवान तेरी माया बहुत गड़बड़ कर रखी है, और इधर क्या करते हैं, इस माया को मान कर रखा है अपना। भाई तिजोरी में कभी कान लगा के सुना क्या आपने? वहां पे अंदर जो गहने रखे हैं, नौलख का हार रखा है, गड्डियां रखी हैं नोटों की, वो कभी कहती हैं कि मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी। सुनना कभी कान लगा, क्या पता कहती हूं, वो कहती हैं यार। तो मम माया दुरत्या, तो समझे माया किसकी? भगवान की। और भगवान ने एक ही उपाय माया से पार पाने का। सारे शास्त्र टटोल लो, आपको दूसरा उपाय है ही नहीं। भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, 7.14 बोल रहा हूं मैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। माम एव प्रपद्यन्ते, एव का मतलब है केवल और केवल, यानी तू शरण हो किसके? केवल और केवल मेरे शरण हो, फिर तू माया माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो जो माया बड़े बड़े यति और योगी और ज्ञानियों को जो कोला मंडी खवाती है ना, भक्तों के सामने डरती है वो माया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत छोटा सा, आपको समझ में आएगा। आप कहते हैं माया ऐसी, हाँ डरती भी है, भगवान से मिलाने वाली भी है। बिल्ली 2 काम करती है। कभी आपने देखा हो बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है और उठा के कूदता फांदते हुए और रखाती है, उसको ध्यान रखना है। मजाल है जो एक कट लग जाए उस बच्चे के, वो शिशु जिसके अपन नाखून चबा रहे हैं तो खून आ जाए, उसके कट लग जाए, मजाल। लेकिन वो बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ देती है उन्हीं दांतों से, उन्हीं पंजों से। बस ऐसी ही है माया। यदि हम भगवान के होके रहे तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भगवान से विमुख हुए तो चूहे से ज्यादा औकात नहीं है हमारे, ध्यान रखना, फाड़ देने के लिए। अब भगवान 8वें अध्याय में अपनी कृपा का बादल फाड़ रहे हैं, जो परम सुधीर जी ने बताया है परम सेवा के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, अंत समय में भी हम भगवान का नाम ले ले, चिंतन कर ले, तो भी भगवान गारंटी ले रहे कि तू मुझको ही प्राप्त होगा, चाहे जिंदगी भर तूने कुछ भी किया हो। वाह क्या पोल मिली है, एकदम बढ़िया वाली है, इतनी पोल है भगवान के यहाँ। तो अब तो राम नाम लेना नहीं, ये सेमिनार तो अटेंड कर ली पता नहीं किसके कहने से, अब क्या लेना देना है फालतू की गीता सेमिनारों से। जब अंत समय आएगा, जब भगवान का नाम ले लेंगे, उस समय हमारी आंख कान नाक गला सब बढ़िया चलते हैं एकदम, है ना। देखिए किसी की मौत देखी है आपने?
मौत देखी है क्या किसी की? देखनी चाहिए कभी कभी। एक सेठ जी की मौत का किस्सा बताता हूँ मैं। एक सेठ जी जब मरने वाले थे तो कुछ कह रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, पहले तो बात कर रहे थे बेटों से, चारों बेटे खड़े थे, चारों बहुएं खड़ी थी, सब खड़े थे पास। तो सेठ जी ऐसा करके कहा तो बेटों ने सोचा यार अब पापा जी सोने की ईंट जो नहीं बताई अब तक शायद उसके बारे में इशारा कर रहे हैं। तो डॉक्टर को फोन किया, अरे कि महाराज आओ फटाफट, हमारे पिताजी को बुलवाना है। तो डॉक्टर ने क्या बात हो गई, बस जाने वाले, जल्दी आओ फटाफट। डॉक्टर ने भी ताड़ लिया, उसने कहा ऐसा है 10,000 का इंजेक्शन लगेगा तो बोलेंगे वो भी 2 सेकंड बोलेंगे, बस 10 सेकंड बस, बोलो आओ क्या, अरे आओ तुम यार 10,000 ले लेना, क्यों दिक्कत। डॉक्टर ने इंजेक्शन ठोका, जैसी आवाज आई एकदम उस मरते हुए सेठ जी ने कहा अरे नालायको देखो वो बिल्ली, वो सॉरी वो बकरी जो है ना वो झाड़ू खा रही है, वो तुम सब यही खड़े हो, मेरे जीते जी तुमने मेरे बाद तुम क्या करोगे। तो भगवान ने इसलिए स्मरण का विज्ञान समझाया, ये बात तो कह दी इससे कंफ्यूज नहीं हो जाए। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू अभी से प्रैक्टिस कर, अभी से। क्यों? वार्निंग है भगवान की। जिस योनि का, जिसका चिंतन हो गया, जिस भाव का, यदि धन का चिंतन हुआ, बहुत स्पष्ट सुने आप, बहुत स्पष्ट सुने, यदि धन का चिंतन हुआ अंत समय में, अपने लोगों का चिंतन हुआ, मेरी पोती ऑस्ट्रेलिया से आ गई क्या, मेरे को आगे क्या, जरा उसको दिखाना, मेरे सामने लाना, इनको देखते देखते तो यहाँ पहुंच गया, इन्हीं को देखना है क्या जिंदगी भर। यदि ऐसा चिंतन हुआ, यहाँ चिंतन हुआ, किसी प्लॉट में हुआ, किसी धन में हुआ, छिपाए हुए में, उसी घर में क्या बनने वाले हैं। मैं शास्त्र की भाषा बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। यदि धन में हुआ तो छिपकली, चूहा, कीड़े मकोड़े। कभी आपने देखा है आपके घरों में कोई कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कितना ही आप भगा दो झाड़ू से करके, पट्टे लौट करके वहीं आ जाते हैं। वो कौन है वो? अरे उनको दंडवत किया करो, साष्टांग, वैसे शर्म आए तो कम से कम मन से तो किया करो, अब तक तो करते ही आए हो। तो जो लोग कहते हैं ना मरते हुए आदमी को दिखाते हैं, इसको पहचानते हैं क्या, ये लाली आई है इसको पहचानते हैं क्या, फलाने को, ये सब सत्यानाश कर रहे हैं उसका। अरे उस मरते हुए आदमी को भगवान नाम सुनाओ, भगवान का चित्र दिखाओ, कीर्तन करो उसके यहाँ। यदि भगवान का नाम वहाँ होगा, हिम्मत नहीं हो यमदूतों की वो आ जाए। ये परम सेवा किट में बस यही बात है। आप में से कोई करना चाहे तो करें सेवा, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी आपका समय है वो निकालें। मुझे कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बड़ी सुंदर बात है। तो भगवान ने यही बात कही, तू प्रैक्टिस कर। क्यों? स्मरण का विज्ञान समझाया। जैसी तेरी जिंदगी भर की प्रैक्टिस होगी, बहुत ज्यादा चांस है कि अंत समय तेरा चिंतन वैसा ही होगा। इसलिए भगवान ने सूत्र दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु, हर क्षण काम कर भगवान का, कोई समस्या नहीं है। संसार का कर, घर का कर, नौकरी कर, लेकिन मां मनुष्मर, मेरा अनुस्मरण कर। स्मरण नहीं, अनुस्मरण कर। स्मरण के पीछे स्मरण कर। और क्या कर? युद्ध कर। ऐसे नहीं माला लेके बैठ गए साहब और पति देव इंतजार कर रहे हैं कब नाश्ता बने, मैं खाऊं, भाई भूख लगे, घर से ऑफिस जाना मेरे। पत्नी ने कह दिया भाई हम तो गीता सेमिनार से आए, अभी तो 2 घंटे हम माला करेंगे, अभी आप तो क्या है पधारो आप तो। ये ऐसी भक्ति जो हम करते हैं ना कि अपनी ड्यूटी जो हमसे अपेक्षित है उसको ना करके, ये भक्ति का जो हम नाटक करते हैं, ये कपट भक्ति है, ये काम भक्ति है। इसके लिए नहीं कह रहे भगवान। भगवान कह रहे अनुस्मरण कर और युद्ध भी कर, दोनों काम कर। तब क्या होगा? अंत समय में भगवान का ही स्मरण होगा। और नहीं भी होगा ना तो भगवान गारंटी लेते हैं, गारंटी। आपको कोई न कोई ऐसी घटना हो जाएगी, कोई ऐसे शुद्ध भक्त आ जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा। और भगवान फिर 9वें अध्याय में अपनी पूजा की कितनी सरल सरल विधि बताते हैं। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तू मुझे कुछ भी अर्पण कर दे अर्जुन, कुछ भी मेरा भक्त, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं उसको क्या कह रहे भगवान, खा लेता हूं। लेकिन सच्ची मुच्ची बताओ भाई, हम सब ऐसे ही, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं, मुझे आपका तो पता नहीं, क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि भगवान खा लें हमारा?
यदि हमने कोई बढ़िया सी मिठाई रखी 800-900 रुपये वाली और उसमें से 5 पीस पर्दा लगाया और पर्दा खोला तो 5 पीस कम आ जाए ना, तो टेंशन हो जाए हमारे कि यार ये तो फिर तो आगे से ध्यान रखने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया यार, ये तो 5 कम हो गए भैया। हम तो इसलिए भगवान को अर्पण करते हैं, बिल्कुल गुलामंडी खाते हैं भगवान के सामने कि हमको ठोक के विश्वास है कि एक कण भी इधर से उधर जाने वाला, ऐसा ही है हमारा भाव। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कुछ भी, पत्र पुष्प फल जल, अरे कुछ भी, कि महाराज बिस्लरी 25 रुपए की आती है, कहां से लाएंगे रोज रोज बताओ, आपने तो कह दिया, आपको क्या जाता है। हाँ ये बात भी सही है, आजकल तो बिस्लरी 25 की हो गई, पानी भी बिकने लग गया। तो भगवान ने एक और बात कही 9.27 जो हमने स्लाइड में नहीं लिया। भगवान ने कहा तो तू कुछ तो करता होगा, कुछ तो करता होगा। यदस्नासि यतपश्यसि कौन्तेय, यदस्नासि यज्जोषि यतपश्यसि ददासि, कुछ तो करता होगा जीवन, 24 घंटे में खाता होगा, पीता होगा, नहाता होगा, कुछ काम करता होगा। चल हट, तू ऐसा कर ले अंदर से विश्वास कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, इन्हीं के लिए अर्पण कर रहा हूँ, मैं इससे भी तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। वाह! यदि गृहिणी रोटी बनाए, झाड़ू लगाए, तो वो कहे कि अरे मैं तो भगवान का ही काम कर रही हूँ, ये मंदिर तो भगवान का ही है। ये इस भाव में पहुंचाने के लिए भगवान ये विभूति योग बोल रहे हैं। भाव विभूति का मतलब क्या? देखिए अभी हमारी कहीं कहीं भगवान में दृष्टि है, हमें लगता है हाँ कोई बहुत अच्छा रोल मॉडल हमें कोई मिले, कोई बहुत अच्छे संत मिले, कोई हमारे दादा हो, ऐसे हो जिनको हम माने कि यार ये बहुत ही, वहाँ हमें कुछ भगवत्ता दिखती है, भगवान के मंदिर में कुछ भगवत्ता दिखती है। लेकिन भगवान कह रहे जहां मैं तुझे अभी दिखता हूं, पहले तू मुझे अपने आप को वही फोकस कर और फिर धीरे धीरे इस सर्किल को बढ़ा, क्योंकि मैं तो कण कण में हूं, तुझे नहीं दिखता हूं। तो तेरी समस्या है, मेरी समस्या। एक बार द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को एक गांव में भेजा, पास में गांव था आश्रम के। युधिष्ठिर जी ऐसा करो, इस गांव में जाओ और 5 आदमी या 1 आदमी जो खराब हो उसको ले आओ। तो युधिष्ठिर जी उस गांव में घूमे, सबको देखा सुना और खाली हाथ आ गए। और क्या कहा गुरुदेव से कि महाराज एक भी आदमी खराब नहीं है, सब इतने बढ़िया आदमी हैं, सब बढ़िया आदमी है। फिर दुर्योधन को भेजा उसमें, उसी गांव में द्रोणाचार्य जी ने, दुर्योधन तू जाए इसमें से ऐसा कर, इतने बढ़िया आदमी हैं, सारे बढ़िया आदमी हैं भाई, तो तू ऐसा कर 5 आदमी उठा ला बढ़िया। तो दुर्योधन भी खाली हाथ आ गया। उसने कहा कि यहाँ पे गांव में एक भी आदमी ढंग का, सब आड़े तिरछे। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलते नकाब हैं। अरे अपने गुनाहों पे 100 पर्दे डाल के हर व्यक्ति कहता है, हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। हम किसमें ममता कर रहे हैं जरा सोचें तो सही। जिस माँ के लिए याद करें वो दिन, जो माँ यदि 1 मिनट दूर हो जाए ना हमसे बचपन में, तो पें पूरा आसमान सर पर उठा लेते थे। वो माँ हमारा जीवन थी, वो माँ हमारा आधार थी, हम कुछ नहीं जानते थे उसके बिना। और आज ऐसा हो सकता है कि शायद वो आए घर में कुछ दिन रहने के लिए, तो जब वो आए उससे ज्यादा खुशी जब वो जाए, शायद जब होती है। वही है हम। अभी अभी तो देखा है हमने इस कोरोना काल में, दर्पण दिखाया भगवान ने, जिनको हम अपना कहते हैं ना, उनको छोड़ने तक नहीं गए हम लोग। बात करते हैं हम, आसक्ति नहीं छूटे जाती हमसे, ये रिश्ते नाते, ये स्वप्न, ये संसार, इसमें भगवान का दर्शन करें। वो सूत्र देंगे भगवान हमें, अपनी दृष्टि बदलें हम। सृष्टि तो अभी भी भगवत स्वरूप ही है, हमारी दृष्टि में खराबी के कारण ये सारा गड़बड़ है। तो भगवान इस विभूति योग को कहते हैं। और देखिए ये विभूति योग कितना महत्वपूर्ण है। भगवान 4 चैप्टर में कहते हैं इस बात को। 7वें में कहते हैं, 9वें में कहते हैं,
यहाँ तो 10वां अध्याय तो पूरा विभूति योग है ही, और फिर 15वें अध्याय में भी फिर कहते हैं जल में रस में हूँ, चंद्रमा में। अब देखिए हम पानी पिए और भगवान कहते हैं जल में रस में हूँ। यदि उस समय हमें भगवान का स्मरण आ जाए, इससे सुंदर बात क्या। हम भगवान सूर्य का दर्शन करें, हमें भगवान का स्मरण हो जाए कि अरे हमारे भगवान ही तो सूर्य रूप में है, और भगवान सूर्य सबसे सरल देवता है प्रसन्न होने के लिए और सबसे अधिक देने वाले। भगवान सूर्य क्या चाहते हैं हमसे? सिर्फ 2 चीज चाहते हैं। जब वो आए हमारे देश में तो हम पड़े ही रहें, खड़े रहें, बस। और यदि उनको अर्घ दे दें, हम जल चढ़ा दें उनको, बस। समस्त सृष्टि को जल पिलाने का सुने, परोपकार में जिनकी बुद्धि है वो सुने। बुद्धि नहीं लगाए कि यहाँ जल कैसे पहुंच रहा है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा कैसे पहुंचता है। यदि हम भगवान सूर्य को भगवत स्वरूप मान के सिर्फ अर्घ देते हैं निष्काम भाव से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी ड्यूटी है, वो जीवन है हमारा, केंद्र है हमारा। ये सारी कोशिकाएं, ये सारी सृष्टि केंद्र है, उसी से चल रही है भगवान सूर्य से। तो एक लोटा जल दिया बस सुबह, कुछ नहीं, तो संपूर्ण सृष्टि को जल पिलाने का पुण्य होता है। तो हम विभूति योग से इस बात को समझें जो भगवान कहना चाह रहे हैं। मैं इस अध्याय का बैकग्राउंड ले रहा हूं बस, कि जहां भी हम नजर जाए हमारी, जो हम करें, हमें भगवत स्मरण बना रहे, और ये दृष्टि पे होगा। देखिए एक ही स्त्री है, आप उदाहरण से समझें, एक स्त्री, सुंदर स्त्री आभूषणों से लदी हुई, चलिए उदाहरण अच्छा लगेगा इसलिए कह रहा हूं बस। अब आप देखिए, दृष्टि देखिए, आप उसके पति की दृष्टि देखिए, उसकी माँ और पिता की दृष्टि देखिए उस स्त्री की तरफ, उसके जो शिशु है उसका छोटा सा, उसकी दृष्टि देखिए। एक कामी व्यक्ति, उसकी दृष्टि देखिए। एक लोभी व्यक्ति जिसको काम वाम से मतलब नहीं है, वो तो सोने के आभूषण पहन रखे, उसकी दृष्टि देखिए। एक सिंह की दृष्टि देखिए, एक सिंह से एक जो है कोई योगी यति ज्ञानी या भक्त है, उसकी दृष्टि देखिए। ये 9-10 स्त्री हैं या एक ही स्त्री है? स्त्री तो एक ही है। तो ये भगवान किन किन रूपों में प्रकट हैं, भगवान यहाँ पे बहुत विस्तार से बताने वाले हैं इस विभूति योग में, और हमको कुछ मंत्र भी देने वाले हैं, उसको हम देखें। आइए विभूति योग को पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मैं खुद ही बताऊंगा और कोई नहीं बता सकता मेरे अलावा। क्यों नहीं बता सकता? कारण बता रहे हैं। नैमे विदो सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हुए उनका मैं आदि हूं, यानी वो पहले हैं या भगवान पहले हैं। कई लोग गुरु को मानते, बहुत अच्छी बात है, माने, लेकिन भगवान से कोई ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, प्रश्न भी आया था। गुरु वही है जो भगवान में लगा दे। गुरु का गुरुत्व तभी प्रकट होगा जब वो भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान में हमारी दृष्टि करा दे, उनसे प्रेम करा दे, उनसे रुचि करा दे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक 24 कैरेट गोल्ड की बात कहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गुरु पर, क्योंकि लोगों को ठेस पहुंचती है। मैं आपको कहता हूं, आपको पिता किसने बनाया? ये पिता नाम की पदवी किसने दी आपको? अरे आप शादी के टाइम पे पिता थे क्या? तो अब तो है ना पिता। तो किसने दी आपको ये डिग्री? पुत्र ने दी या पुत्री ने दी? उन्होंने दी ना, उससे पहले तो नहीं हो सकती डिग्री। तो गुरु यदि भगवान से नहीं मिला सकता तो वो गुरु है ही नहीं। कैसे होगा? यदि गुरु की दृष्टि हमारे मान पर, अपने मान पर, धन पर है, तो तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, हरे शिष्य धन सो कर हरे, सो गुरु घोर कलप नहीं पड़े। वो गुरु अपने शिष्य समेत हजारों तरह के नरक भोगेगा, ये शास्त्र की वाणी है। तो भगवान कहते हैं मैं ही बताऊंगा तेरे को, क्योंकि सबके सब गुरुओं का, महर्षियों का मैं आदि हूं। देखो बच्चा कभी माँ को पूरी तरह से जान सकता है क्या?
जान सकता है? अच्छा, माँ कौन से कॉलेज में पढ़ी है ना, माँ कौन कौन सी उसकी सहेली थी, कैंटीन में एक दिन क्या हुआ, ये बातें बच्चा जान सकता है? हाँ, माँ जितना जितना पता है उतना जान सकता है, बाकी तो माँ के बारे में संपूर्ण जानकारी हिम्मत है क्या बच्चे की? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवत तत्व के बारे में हम अपनी बुद्धि से जान लेंगे, ये गलतफहमी मिटा दें, बिल्कुल संभव ही नहीं है। भगवान जितनी कृपा करेंगे उतना उतना हम जान पाएंगे भगवत कृपा से। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने हो जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु जितना आप जनाना चाहते हो उतना ही हम जान पाते हैं। हाँ, लेकिन आपको यदि जान ले कोई तो फिर वो आप जैसा हो जाता है, भगवान नहीं हो जाता, भगवान के जैसा हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरी विभूतियों को ठीक से सुन। क्या फायदा होगा महाराज? ये फायदा होगा कि यदि तू मेरी विभूति यानी भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो ये दिख रहा है, ये चंद्रमा, ये प्रकृति, देखिए हम आपके अंधे हैं वास्तव में देखा जाए तो। ये इतना चमत्कार, इतनी विभूतियां हमको पग पग पे दिखती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी जड़ है कि हमें इनमें भगवान का चमत्कार नहीं दिखता। पता नहीं कौन सा चमत्कार दिखता है। हम किसी बाबा बुर्रा के पास जाएं, तांत्रिक के पास, और वो ऐसे हुर हुर करके मंत्र करके और ऐसे करके आपको फूल दे दे, मुट्ठी में से निकाल के, एकदम खाली मुट्ठी थी, ऐसे ऐसे करे फूल दे दे, तो आप क्या करोगे? अरे महाराज क्या बात है, साष्टांग दंडवत। अच्छा, वो जो फूल लाया वो प्रकृति में है, वही फूल लाया, कोई नई सृष्टि कर ली उसने? कौन सा फूल लाया? तो जो ये प्रकृति में जो इतने चमत्कार हो रहे हैं, नित्य इस मिट्टी से इतने तरह के फूल निकल रहे हैं, ये चमत्कार हमको नहीं दिखता, ये भगवत्ता हमको नहीं दिखती। सूर्य चंद्रमा सब में, हम में, हमारे इस मानव शरीर में। तो भगवान कहते हैं तू यदि इसको समझ जाएगा ना अर्जुन, इस विभूति योग को, तो क्या होगा? फिर तू अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा। अविचल यानी हमेशा तू काम कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन तेरा मन मेरे में ही लगा रहेगा, विचलन नहीं होगा। ऐसे नहीं हमारी तरह, अभी तो यहाँ बैठे सेमिनार में, बहुत अच्छा भाव है, मजा आ रहा है। और जैसे मरघट में से आते हैं, जैसे बैराग उतरता है ना मरघटिया, ऐसे ही हमारा अनुभव भी बुरा मत मानना। हम कई बार जो है लोगों को फोन करते हैं महीने 20 दिन बाद, तो वो कहते हैं अच्छा कौन बोल रहे हैं? अरे यार आप आए थे ना गीता सेमिनार में। कौन गीता सेमिनार? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो अभी तो देखो मैं थोड़ा जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। गंगा गई गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। और अविचल भक्ति योग से कोई युक्त हो जाए, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान बताते हैं भगवान। यदि आप कह रहे थे ना सदगुरु की पहचान क्या है, किसी ने पूछी थी सदगुरु की पहचान क्या है, क्यों किसी आदमी में दैवी संपत्ति हो रही है, कोई आदमी भगवान की तरफ लग रहा है सच्चे मन से, ऊपर के बेस से नहीं, तिलक छापे लगा के, ये तो ठीक है। तो क्या पहचान है? ये पहचान है, पकड़े हैं श्लोक को। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या पहचान है? उनका चित्त मुझ में ही रहेगा। क्यों? मेरे प्राण है वो, उनका प्राण मैं हूं और मेरे प्राण वो हैं। हमने उदाहरण दिया कल, एक माता जो नौकरी करती है, अपने शिशु को दुग्धपान करा गई 10 बजे 11 बजे, अब 5 बजे आ रही है दौड़ते हुए ऑफिस का काम करके निपटा के। ऑफिस में बॉस की डांट खाते हुए, अब
अपने सबऑर्डिनेट को डांटते हुए, फाइल निकालते हुए, कुछ भी मीटिंग अटेंड करते हुए उसके दिमाग में अपने बच्चे का ध्यान लगातार बना रहेगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। आपके दांत में दर्द हुआ है कभी किसी के? हुआ है? इनको पता है, अगर जिसके हुआ वो इसको अच्छे से समझेगा एग्जाम्पल को। आपके दांत में यदि दर्द हो, आप 50 तरह के काम कर लो, लेकिन दांत के दर्द को आप कभी भूल नहीं, काम अलग चलता रहेगा और दर्द अलग चलता रहेगा। ऐसे ये भक्त हैं। और क्या करते हैं ये भक्त? बोधयन्ते परस्परम। जब ये मिलते हैं ना तो ये भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान की ही बात कहते हैं, उसी में ही इनको आनंद आता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। और हम लोग मिलते हैं जब क्या करते हैं? अपने बाढ़ पंच से लेके और चलते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और फिर अल्टीमेटली प्रधानमंत्री योगी तक पहुंच के और उसकी टांगनी खींच लें हम, जब तक हमारे दिल को चैन नहीं आए। और उसमें हमें घंटों बीत सकते हैं। मैं आज से 9 साल पहले सामान्य में भगवद गीता की क्लास लेने का मुझे सौभाग्य मिला, तो वो वर्षों से बसों में भर के और गोवर्धन जी की परिक्रमा जाते थे, तो बहुत जिद करते थे मेरे को। क्लास में कई बार कम हो जाते, मैं पूछता हूँ सर गोवर्धन जी गए? सर हमारा नियम है सर, 20 साल से हम नियम नहीं छोड़ सकते सर। गोवर्धन जी की परिक्रमा सर बहुत ही भगवान का, बहुत बढ़िया रही, आप भी चलो। तो एक दिन मैं गया, मैं चलो चलते हैं आपके साथ। घर से ले गए, वो बस करी, 2 तो और 1 गाड़ी करी, तो मेरे को गाड़ी में लगे, चलो बस से, बहुत बढ़िया कृपा होगी। जब घर से गाड़ी में बैठे तब से वृंदावन गोवर्धन पहुंचे तब तक 4.5 घंटे उन 8 महानुभावों ने, मजाल है, कांग्रेस, बीजेपी, बाढ़ पंच, मंत्री, संतरी और ये सबकी योगी और मोदी टांग ये, और फिर जब परिक्रमा कर रहे हैं वहां, हो वहां पे भी मेरा वो प्लॉट था, अरे 8,000 में गया यार, 80 थी, 80 का भाव है, और तूने ले लिया। और ये पूरी परिक्रमा करके और ऐसे की ऐसे लौट के आ गए, और फिर पत्नी पैर दबा रही है, गर्म पानी कर रही है। भाई भक्ताएं भगवान के, इतनी लंबी बेचारी यात्रा कर रही है, कर रहे हैं, है ना। ऐसे भक्तों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। ना ही करें, ना करें, कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे आराम से। भक्त की पहचान है ये, सदगुरु की पहचान है ये। वो बात ही भगवान की करेगा, आपका कोई भी या तो उड़ देगा वहां से। जैसे कथा में कई लोग होते हैं ना, या तो वो हाँ ऐसा मुंह फाड़ेंगे, लंबी लंबी उबासी आएगी उनको, है ना, या डकार मारेंगे या कुछ न कुछ उद्यम करेंगे, जैसे कैसे, या कोई बात ही चलाएंगे योगी जी महाराज की, या कोई, और इतने को भी पार नहीं पड़ी तो फिर चल देंगे। ये सब बेकार है, कचरा है, कोई भी ढंग का आदमी नहीं है। लेकिन ये जो है, ये कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये सद्गुरु की पहचान। सद्गुरु भी हमसे हमारे संसार को सुधारने की बात नहीं करता, सद्गुरु भगवान में लगाने की बात करता है। हाँ, सद्गुरु हैं ऐसे, हम में हिम्मत है क्या उनको झेलने की? वो जाएंगे ना जब आपके अहम पे चोट करेंगे। जो ये अहम जो मान बढ़ाई चाहता है ना आपका, सदगुरु से भी हम अपनी बढ़ाई चाहते हैं, वो सदगुरु आपके अहम को थप्पड़ मारेगा, तिलमिलावट हो गया। आप कह दोगे तेरे जैसे घने ही देखे, बहुत आते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, हम तो और चले जाएंगे। सदगुरु आपको माला पहना है, आपकी बढ़ाई करे, आप कितने बढ़िया आदमी हो, कैसे बात हो, हाँ ये है, लो महाराज पैसे लो और माला पकड़ो, अब हम जा रहे हैं। ऐसे हमको सच्चे सदगुरु नहीं चाहिए, हमको फर्जी सदगुरु चाहिए, इसीलिए हम फंसते हैं। अब भगवान कहते हैं ऐसा कोई हो तो उसको भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं देता हूं उसको खुद। वो बुद्धि योग चाहिए तो वो मैं देता हूं, मेरा दर्शन चाहिए वो सब मैं देता हूं। वो बस इस पथ पे आगे चले। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयाति ते। जो ऐसे लगातार मेरे को सतत रूप से प्रीति पूर्वक भजता है। देखना, ध्यान रखना इस बात को। अभी तो ठीक है, हमको माला करनी चाहिए, तुलसी की माला से एक माला करें, बाकी तो काउंटर से करें, करनी चाहिए, मन लगे चाहे नहीं लगे। लेकिन धीरे धीरे
भजन वास्तव में क्रिया नहीं होती, आपको पता चलेगा। क्रिया नहीं है भजन, भजन प्रियता है। भगवान में जब प्रीति होती है ना, तो सारे काम अपने आप भजन ही होते हैं, सब काम। आपने शिव मानस पूजा का अंतिम छंद पढ़ा है, याद होगा कईयों को। आत्मा त्वं गिरजामति सचर प्राणा शरीरं ग्रहम्। बोलिए। स्त्रोतानि यद्दत् कर्म करोमि तत्त्वखिलं शंभो तव यारा निद्रा समाधि स्थिता। आया, देखिए क्या कह रहा है ये श्लोक, समझिए। इस विभूति योग की जान है ये श्लोक। भक्त जो प्रीति पूर्वक भगवान को याद कर रहा है, वो क्या कहता है? प्रभु मैं चलता थोड़ी हूँ, हैं? क्यों चलते क्यों नहीं हो? आप तो जाते हो ना इधर उधर ऑफिस में। अरे महाराज आप बताओ कहाँ नहीं हो? हर ये घर मेरा मंदिर है, आपका मंदिर ही तो है, ये संसार भी आपका रूप है, आप कहाँ नहीं हो? तो मैं चलता थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी परिक्रमा करता हूँ। वाह, अच्छा मैं सोता नहीं हूँ? सोते नहीं हो आप? अरे मैं सोता कहाँ हूँ प्रभु, मैं तो क्या करता हूँ, सोते समय आपको स्मरण कर लेता हूँ, हरे कृष्ण सो जाता हूँ। और सबसे पहले जगते जगते कोई नहीं मिले तो बगल में पत्नी सो रही हो तो उसको ही धक्का दे देता हूँ, हरे कृष्ण, ये लो। तो ये 8 घंटे जो आप सोए ना, इसको भगवान क्या मान लेते हैं? भजन मान लेते हैं। ऐसे ही गणित कमजोर है ठाकुर जी की, बोले भंडारी है, हमारी तरह चतुर चालाक नहीं ज्यादा। यदि हम नींद में जाते समय भगवान का स्मरण करें और जगते समय भगवान का नाम बोलते हैं, बस आप मान लें जितना आप सोते हो। कितना सोते हैं? 3-4 घंटे। अच्छा 8-9 की भी आवाज आ रही है यहाँ, तो बढ़िया है। तो भगवान का ज्यादा भजन करने के हिसाब से सोते हो आप, तो बाकी तो आपको क्या लेना देना है। तो ये हंसने की नहीं है, ये देखो भगवान बड़े कृपालु हैं। एक तो आदमी मेहनत से कमाना ही चाहिए, लेकिन कई बार घर में गड़ा हुआ धन भी रहता है, तो संत जो है ना वह दृष्टि करा देते हैं, हमारी तो ये गड़ा हुआ धन है, फोकट में हमारी कमाई हो रही है, आज से ये कमाई तो चालू कर दें। 1 महीने में आपको अपने अंदर यदि जबरदस्त चेंज नजर नहीं आया तो आप कह देना। प्रैक्टिस करना, सोते समय भगवान का स्मरण हो, नाम हो, और जगते समय पहला शब्द जो मुंह से निकले वो भगवान का नाम निकले, बस यही करना है। बाकी तो बोझ आने, हमारा क्या लेना देना, हमें कोई आता जाता है नहीं, आपने कहा इसलिए कर दिया हमने, है ना। तो भगवान इसको भजन में काउंट कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम। अब अर्जुन को ये टेक्निक बड़ी अच्छी लगी। अर्जुन ने कहा ये सही है महाराज, ये आपने बड़ी सरल टेक्निक बताई। तो अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, तो प्रभु अब आप जरा ये बताओ कि मैं किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं। भाई मैं तो दिन भर में ऐसे आड़े तिरछे सब तरह के लोग देखता हूँ, हमको तो आड़े तिरछे दिखते हैं, है ना। दुर्योधन को एक आदमी नहीं मिला, ऐसे हमको भी एक भी आदमी अच्छा दिखता है क्या संसार में? हाँ एक है, बस एक तो है अच्छा, बाकी में थोड़ी गड़बड़ है। एक तो है भगवान ऐसे बावले थोड़ी, एक तो अच्छा बनाया भगवान ने, ये बाकी में थोड़ी गड़बड़ है। तो अर्जुन पूछ रहे प्रभु मैं किन किन में आपका चिंतन करूं, मेरे को तो इतनी इतनी चीजें दिख रही हैं, तो फिर मैं आपका चिंतन कैसे करूं, मुझे सारी विभूतियां अपनी बताओ, भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन ना, सारे नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा। जैसे स्टूडेंट नहीं होते हैं जो साल भर तो पढ़ते नहीं और फिर लास्ट टाइम पे एग्जाम पे अरे मास्टर जी माँ साहब चल तो ऐसा करिए यार 8 क्वेश्चन देख देना, है ना, तो पास हो जाएगा। तो भगवान भी कह रहे हैं कि मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्यों नहीं बता सकता मैं सारी? भगवान कह रहे हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। शास्त्र में आया है, भागवतम में, पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उनको गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिना जा सकता। तो भगवान अब विभूतियां बता रहे हैं, हम कुछ विभूतियां देखते हैं, शॉर्ट में चलते हैं आगे। सबसे पहली विभूति देखिए भगवान ने क्या बताई।
आइए वाचन कर लेते हैं थोड़ा सा। अहमात्मा गुणाकेशं सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। जितने भी ये प्राणी है ना, अहम आत्मा, इन सबकी आत्मा मैं हूं। वाह! हम कहते हैं इन संतों को कोई दुष्ट व्यक्ति दिखता क्यों नहीं है? ये तो दुष्ट ही है। संत को दुष्ट में दो चीजें हैं, एक तो उसकी दुष्टता है, चलिए है मान ली, और उसमें क्या भगवान नहीं बैठे हुए हैं? अरे उसकी आत्मा परमात्मा नहीं बैठे हुए क्या? तो किसमें वजन ज्यादा है, ये 24 कैरेट है या ये 24 कैरेट है? ये तो आज है दुष्टता, हमेशा की तो नहीं हो सकता है, चली जाए। तो संतों को क्या दिखता है? वो 24 कैरेट दिखता है कि वो 1 कैरेट दिखता है? 24 कैरेट दिखता है। संतों को वास्तव में दुष्टता नहीं दिखती। हाँ, वो उसके कल्याण के लिए थोड़ा बहुत उसको उपदेश दे दें, वो उनकी आत्मा वास्तव में सबकी आत्मा में साम्य हो जाता है। ये बात बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप मान लें शुद्ध भक्त जो है ना, वो सब स्वरूपों में अपने को ही देखता है। मैं आपको रामकृष्ण परमहंस जी की जिंदगी की घटना बताऊं तो आपको समझ में आएगा। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जी के अंतिम समय में गले में कैंसर था, और इतना बड़ा कैंसर था, इतना खतरनाक कि पानी छोड़ो, खाना तो छोड़ो, पानी छोड़ो, धूप भी नहीं निकल पाते थे। बहुत पीड़ा में थे लेकिन प्रसन्न थे। एक दिन ईश्वरचंद विद्यासागर आए, उसको बड़ा प्रेम करते थे वो, और तो कोई ज्यादा बोल नहीं पाता था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि आप तो माँ के इतने प्यारे पुत्र हैं और माँ सब कुछ आपको दे देती है, तो माँ से क्यों नहीं मांगते हो आप? अपना आपका गला ठीक कर देगी, थोड़ा खाना वाना खा लो, जल पी लो। तो विवेकानंद जी भी उस दिन बैठे थे। विवेकानंद जी ने कहा हाँ हाँ गुरुदेव, आज आप माँ से मांग लो। और शिष्य भी चिल्लाने लगे, इतने दिन से हम तो कह ही नहीं पाते, हाँ हाँ मांगो मांगो मांगो। तो रामकृष्ण परमहंस जी को जब बहुत जिद किया तो वो उठे और गए, और जब आप आए तो चेहरा उनका बुझा हुआ था, जैसे कोई ग्लानि होती है ना। तो पूछा विवेकानंद जी ने क्या हुआ? तो जब उन्होंने माँ से मांगा ना, माँ मेरा गला ठीक कर दे, मैं कुछ खा सकूं, तो माँ ने क्या जवाब दिया? वो जवाब दिया जो रामकृष्ण परमहंस पहले से जानते थे लेकिन जिद की वजह से आए। उसने कहा क्यों रे, ये इतने गलों से क्या तू नहीं खा रहा है? यही तो रामकृष्ण का अनुभव है। बड़े ग्लानि से वो आए, तो भगवान कह रहे हैं सबकी आत्मा मैं हूं, और पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, और अंत में भी मैं हूं। देखिए समझिए आप, अभी परमात्मा नहीं दिखेंगे यहाँ, लेकिन पकड़िए बात को। किसान जब बाजरे की फसल बोता है तो पहले बाजरा होता है, लेकिन जब बाजरे से पौधा उगता है तो वो बीज तो गया, और बीज में वो पौधा आ गया, पत्ते आ गए, अभी बाजरा नहीं है, एक कण भी नहीं है उसमें। लेकिन किसान से यदि पूछो कि किसकी फसल है ये, तो क्या कहता है? बाजरा है, अभी उसको निचोड़ो, काट दो, पीट दो, एक कण नहीं आएगा। लेकिन किसान को पता है पहले भी बाजरा था, अंत में भी बाजरा है, तो बीच में क्या होगा? तो ये संसार भगवान से ही प्रकट है, भगवान में ही मिलने वाला है, तो बीच में भी ये क्या है? ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जितने भी ये तेरे को जितना भी दिख रहा है यहाँ, ये सृष्टि, इसका बीज मैं ही हूँ। देखिए भगवान का बीज ऐसा नहीं है कि टमाटर से टमाटर की फसल उगेगी। भगवान का बीज ऐसा है कि एक ही बीज से सब कुछ उगता है, और उसके बाद भी वो बीज नष्ट नहीं होता, वो बीज वैसा की वैसा रहता है, क्योंकि भगवान अव्यय है, ऐसा कहा भगवान ने। और अब देखिए इस श्लोक, इस अध्याय के अंतिम श्लोक, और समझने लायक बात, इसकी जान इस अध्याय की बहुत प्यारी बात, इसको हम पकड़ें तो जीवन में हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। हम लोग अध्यात्म के क्षेत्र में भी धोखा खाते हैं, माफ करना।
गुरुओं के पास पहुंच के और ठगे जाते हैं हम। कई लोग कहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ झाला है, हमारा शोषण कर लिया। तो मैं तो बहुत खरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपका शोषण हो, वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो आपका शोषण कर सके। हम चाहते हैं अब ये शोषण नहीं हो, इसके लिए भगवान सूत्र दे रहे हैं। देखिए, हम फायदा उठाएं जहां से भी कोई चीज मिल रही है, लेकिन इस सूत्र को ध्यान रखें। आइए पहले 41वां श्लोक पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदोचितमेव वा तत्तदेवावलक्ष्यत्वं मम तेजो अंश संभवम्। भगवान कह रहे अर्जुन सुन, तुझे संसार में जहां भी कुछ क्वालिटी दिखे, ऐश्वर्य दिखे, शोभा दिखे, बल दिखे, तेज दिखे, जहां तुझे कुछ दिखे ढंग का, तुझे लगे हाँ ये बंदा मुझे पसंद आया, वो क्वालिटी, वो विशेषता किसकी है? भगवान क्या कह रहे हैं? वो मेरी है, वो मेरा ही अंश है। मेरे पास तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसी का एक अंश मैंने उसको दे दिया। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमें किसी में कोई बात देखे, अपने माँ में देखे, पिता में देखे, किसी समाज में देखे, किसी देशभक्त में देखे, किसी में देखे, तो वो क्वालिटी, वो विशेषता है तो अभी तो उसके पास है, लेकिन आई कहाँ से है? भगवान से आई है। तो अभी तो हम उसका उपकार माने, ऐसे नहीं तेरी थोड़ी है, ऐसे नहीं करें। अरे हम ट्रेन में 2 रुपए का अखबार हम मांगते हैं किसी से और पढ़ते हैं, उसमें से कुछ काटते पीटते भी नहीं है और उसको देते हैं तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। उस आदमी ने हमारा इतना उपकार किया, उसमें ये विशेषता है, उसका लाभ लें और उसको धन्यवाद बोलें मेरे हृदय से। लेकिन दृष्टि कहाँ चली जाए? उस आदमी पे न टिक के किस पे चली जाए? परमात्मा पे चली जाए। सदगुरु में भी जो गुरुत्व है वो परमात्मा से है। हमारे माता पिता में भी यदि कोई खास बात है तो वो उस परमात्मा में है। समाज में जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ हमें अटैच होना है, यहाँ से हमें कुछ गेन करना है, तो अल्टीमेटली हम समझे वो परमानेंट नहीं रहने वाली विशेषता वहाँ पे, वो विशेषता भगवान की है। इसलिए दृष्टि वहाँ पे जाए अवश्य, एहसान माने अवश्य, लेकिन दृष्टि अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाए? भगवान पे पहुँच जाए। फिर हमें सब में भगवत्ता दिखेगी। और अब भगवान फिर कृपा का बादल फाड़ रहे मानो। अब अर्जुन को एक ऐसी बात बता रहे जो अर्जुन ने पूछी नहीं, जो भी गीता की बिल्कुल अबव द लाइन बात है वो अर्जुन नहीं पूछ सकते, हम भी नहीं पूछ सकते, वो भगवान खुद बताते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान? एक ऐसी बात कह रहे हैं जिससे अर्जुन की आंख खुल जाएगी बिल्कुल। अब इस बात को जानने के बाद अर्जुन एकदम से चेंज होने वाले हैं। क्या बात है? पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अथवा बहुनैते किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्यम अहमिदं प्रयत्सन् मे कांक्षेन स्थितो जगत। भगवान ने अर्जुन को अपने बारे में बता दिया बिना पूछे। अरे अर्जुन, तू क्या विभूतियों के चक्कर में पड़ रहा है? तू क्या समझ रहा है? मैं सारथी हूं तेरा, ये टुक टुक करने वाला? और ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जितने भी अनंत ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि मेरे किसी एक अंश में स्थित है। मान ले जैसे कि मेरा अंगूठा, ना अंगूठा नहीं, अंगूठे का भी अग्रभाग, वो भी नहीं, अग्रभाग का भी जो नाखून है, नाखून का भी अग्रभाग, उसमें ये अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अर्जुन को जैसे ये पता चलता है कि क्या कह रहे हैं भगवान, अब अर्जुन के प्रश्न करने का तरीका और बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ तक अर्जुन जिस तरह से प्रश्न करते हैं, जिस भाव में, आप वो देखिए। और अब 18वें अध्याय तक अर्जुन जो बोलेंगे, जिस भाव में बोलेंगे वो देखिए, क्योंकि अब उनको भगवान ने क्लू दिया। किस चक्कर में पड़ रहा है? मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तू मेरी तरफ देखना। हम भी जब तक हमें किसी की क्वालिटी पता नहीं चलती, कोई आदमी पीछे बैठा है,
हमें उसकी महत्ता पता नहीं, उसकी विशेषता पता नहीं, हमारी महत्व बुद्धि होती है क्या उसमें? नहीं होती। हम तो देखते हैं उसका रूप, देखते हैं उसका रंग, देखते हैं उसकी पोशाक, देखते हैं उसकी डिग्री, देखते हैं, बस इतना ही देखेंगे। तो भगवान ने अब ये क्लू छोड़ दिया। अब अर्जुन के मन में आया कि प्रभु आप जो कह रहे हैं, अब देखिए अर्जुन का प्रश्न देखिए आप। अर्जुन की इच्छा हो गई कि भगवान ऐसे हैं तो मैं उस रूप का दर्शन करूं। प्लीज रुकिए थोड़ी देर आप, मैं उस रूप का दर्शन करूं। वो रूप है